नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भागलपुर के शमशान घाट पर एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, पर डोम राजा और नाविक की मनमानी के कारण सबका नहीं हो सका अंतिम संस्कार। मानसून की बारिश ने दिखा दी स्मार्ट सिटी भागलपुर की असली सूरत। पूरा शहर हुआ जलमग्न, सड़क और नाली हुए एक दुर्घटना की बड़ी आशंका। नवगछिया पुलिस की बड़ी सफलता, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे दो कुख्यात अपराधियों को 2 देसी कट्टा, 46 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर की डिजिटल एक्सरे की सुविधा हुई शुरू। और जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहोली गांव में निजामुद्दीन के पुत्र 18 वर्षीय गुलफराज देसी कट्टा और राइफल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। अररिया के पीर नगर के राहुल शर्मा के छोटे बेटे का जन्म 20 दिन पहले ही हुआ था। उसे 10 दिन पहले सांस फूलने, खांसी और ठंड लगने की शिकायत थी। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया। उसके 6 दिन बाद 10 जून को उसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया। इस बच्चे की बिगड़ती हालत को देख उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके बाद इस बच्चे को पीजी शिशु रोग विभाग के निको वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना हुआ कि भर्ती के दौरान नवजात का पल्स रेट कम और ऑक्सीजन 57% था। 10 जून को आरटीपीसीआर जांच में वह भी बच्चा पॉजिटिव आया। उसे लगातार ऑक्सीजन पर रखा, लेकिन ऑक्सीजन फ्लो कम रहने व संक्रमण फेफड़े तक पहुंचने से शुक्रवार आधी रात उसका SpO2 लेवल 65% पर आ गया और बीते रात में वह बच्चा दम तोड़ गया। इससे पहले भी किशनगंज का एक केस सामने आया था। किशनगंज में भी 3 माह की बच्ची को 4 जून को कोरोना हो गया था और इससे उसकी मौत हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीम कुमार दास ने बताया कि नवजात की लाश को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पैक कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि घर का कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को कोरोना कैसे हुआ, इससे वह लोग हैरान भी हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, बताते चले। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के पीजी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RK सिन्हा ने बताया कि यह भागलपुर में सबसे कम उम्र के नवजात की मौत का पहला मामला सामने आया है। 10 दिन की मासूम से डॉक्टरों की गलती से उसकी मां छीन गई, ऐसा हम नहीं कह रहे, यह महिला के परिजनों का आरोप है। दरअसल भागलपुर के भ्रमरपुर निवासी अभिनंदन ठाकुर की पत्नी सोनी ठाकुर गर्भवती थी। नारायणपुर के मदर्स हेल्थ केयर अस्पताल में सिजेरियन पद्धति से बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन लगातार रक्त स्त्राव होने के कारण सोनी का ब्लड सैंपल टेस्ट कराया गया, जहां उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर 0 माइल स्थित मेडीलाइफ अस्पताल में रेफर कर दिया। मेडीलाइफ अस्पताल में दोबारा उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने ब्लड के लिए लिखा और मेडीलाइफ ने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक को सैंपल भेज टेस्ट कराया, जहां उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताया गया। फिर मेडीलाइफ के डॉक्टरों ने मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक में सैंपल भेजा, जहां उसका सैंपल टेस्ट कर AB पॉजिटिव बताया गया। मेडीलाइफ अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने यहाँ ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट किए बिना महिला को ब्लड चढ़ा दिया। इसके बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 7 मई को महिला को PMCH पटना रेफर कर दिया गया। परिजनों ने पटना के प्राइवेट लैब एम्पिलिकॉन डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में ब्लड टेस्ट करवाया, जहां उनका ग्रुप B पॉजिटिव बताया गया। इस दौरान महिला के शरीर में दिया गया ब्लड काम नहीं करने लगा। दुखद सोनी की मौत हो गई। बाकायदा PMCH ने डेथ सर्टिफिकेट भी दिया। महिला को 4 वर्ष का एक बेटा था। वह 10 दिन पहले उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बड़ी लापरवाही के कारण बच्चे अनाथ हो गए। मासूम ने अपनी मां को देखा तक नहीं। सोनी के पति अभिनंदन ठाकुर ने कहा कि मेडीलाइफ अस्पताल ने बच्चों को अनाथ कर दिया। जब भी पॉजिटिव ब्लड था तो AB पॉजिटिव क्यों चढ़ाया गया? उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से मांग है कि इसकी जांच को ठोस कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई बच्चा अनाथ ना हो। ब्लड की मांग की और ब्लड का सैंपल AB पॉजिटिव दे कर दिया, जो कि 4 यूनिट ब्लड उन्हें मायागंज से लाया गया और ब्लड चढ़ाया गया। ICU में मेरे पेशेंट को रखा गया। ना ही पेशेंट से मेरे परिजन या हमें या मेरे परिवार या किसी को भी मिलने दिया जा रहा था और ना ही उनके साथ रहने के लिए दिया जा रहा था। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर से सवाल जवाब किया तो डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। डॉक्टर ने स्थिति नाजुक बताई और उन्हें पटना PMCH रेफर कर दिया गया। पटना PMCH रेफर जब वहाँ 2 दिनों के बाद उनकी वहाँ पे मौत हो गई।
वहीं इस मामले में मेडिलाइफ का डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि हमारे यहाँ सोनी ठाकुर को भर्ती कराया गया था। सैंपल लेकर हमने हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक भेजा, वहाँ एबी पॉजिटिव आया। फिर मायागंज अस्पताल भेजा, वहाँ भी एबी पॉजिटिव आया, वही ब्लड चढ़ाया गया। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि इन्फेक्शन 64,000 हो गया था, लेकिन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट के अनुसार WBC काउंट 64,000 था। अच्छा, ब्लड एडवाइस किया तो हम लोग का टाई अप जिस लैब से है उस लैब से हम लोगों ने रिपोर्ट्स कलेक्ट करा। तो एबी पॉजिटिव का उसने रिपोर्ट दिया, जो कि हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक के नाम से लैब है। ठीक है, एबी पॉजिटिव ज़रूरत के हिसाब से जांच जब तक होता गया उसके हिसाब से हम लोगों ने मायागंज से ब्लड ला करके, मायागंज ब्लड बैंक से उसके परिजन के थ्रू ब्लड मंगा करके हम लोग यहाँ ट्रांसफ्यूज करते थे। इसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। ठीक है, और ब्लड दिनों दिन शरीर में कम होता गया और इन्फेक्शन भी बढ़ता चला गया। ठीक है, इन्फेक्शन करीब हो गया 65,000। ये दिन था 7 तारीख को, उनका ब्लड रिपोर्ट्स में जो इन्फेक्शन था वो हो गया 64,000 और हेमोग्लोबिन 4 हो गया 7 को। तो हम लोगों ने इसको रेफर करना उचित समझा कि पेशेंट का कंडीशन खराब होता जा रहा है, हो सकता है ब्लड रिलेटेड इसको कोई डिजॉर्डर हो गया है, क्योंकि ब्लड चढ़ाने के बाद भी ब्लड इम्प्रूव नहीं कर रहा था और ब्लड कम ही होता जा रहा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर गलत ब्लड के जाने के कारण मौत होती है तो 100 ml चलते ही मौत हो जाती है। ब्लड ग्रुप सही था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मेडिलाइफ अस्पताल में जो ब्लड गया उसे वहां ब्लड टेस्ट व एंटीबॉडी टेस्ट किए बगैर महिला को कैसे चढ़ाया गया। इस मामले में सोमवार को महिला के परिजन पुलिस प्रशासन को आवेदन देने की बात कही। भागलपुर के शमशान घाट पर एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है और बरारी घाट पर डोम राजा और नाविक की मनमानी के कारण एक सबका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मजबूरी में परिजनों को सब वापस ले जाना पड़ा। दरअसल बरारी शमशान घाट पर हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार मृतक के गरीब परिजनों के द्वारा सांप काटने के बाद हुई मौत के बाद सबको गंगा नदी में बहाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वहां पर मौजूद डोम राजा और नाविक के द्वारा पहले 1 लाख रुपए की मांग की और जब मृतक के परिजनों ने काफी देर तक डोम के सामने मिन्नतें की तो 11,000 पर वो अड़ गया। मृतक के परिजनों के पास इतने रकम नहीं थे, इस वजह से मजबूरी में उन्हें लाश को लेकर कहलगांव शमशान घाट पर जाना पड़ा। मृतक के परिजन अंधविश्वास के चक्कर में मृतक के शव को गंगा में बहाना चाह रहे थे, क्योंकि सांप के डसने से मौत के बाद लाश को पानी में बहाने की प्रथा रही है। वे पानी में बहाकर ही लाश का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन सबको नदी में बहाने पर केस भी हो सकता है। इसके बावजूद डोम राजा यह करने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख रख दी थी। बांका जिले के नवादा बाजार निवासी डोमी पासवान के 24 वर्षीय बेटे मिथिलेश कुमार को सांप काट लिया था। इलाज के लिए उसे पहले भागलपुर के अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर में इलाज के दौरान मिथिलेश की मौत हो गई। शमशान घाट से लौटने के दौरान मृतक के परिजनों ने बताया कि लाश को बहाने के लिए डोम राजाओं ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। बरारी घाट पर मौजूद डोम राजा के लोगों ने परिजनों के साथ बदसलूकी भी की। मजबूरी में उन्हें लाश को लेकर कहलगांव जाना पड़ा। मृतक के भाई राजेश कुमार ने बताया कि बरारी घाट से सबको लेकर कहलगांव ले गए, वहां 4,000 खर्च कर सब गंगा में बहा दिया। ऐसी जानकारी मिली है कि कल एक युवक के शव को बहा दिया गया था, उसको सांप काटा था। क्या ये सही है क्या? हाँ, सांप काटला। हाँ, कौन गंगा। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। यहाँ पे आपका काम है? मैं डोम राजा वाली। अच्छा, क्या? हाँ, सांप काटने वाला लाश आया था। हाँ, गंगा उत्तरवैनी में बसाया गया है। हाँ, केला आपके थम पे उसको। हाँ, हाँ, कितने लोग आए थे? 2 टेम्पो में कहिए 15 आदमी आए होंगे। अच्छा अच्छा। दिखाई गंगा में नहीं पड़ सकता, वो फंस गया होगा। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे 2 कुख्यात अपराधियों को 2 देसी कट्टा, 46 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया। दरअसल नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज को यह गुप्त सूचना मिली कि इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 2 कुख्यात अपराधी टुनटुन यादव और लालू यादव जहाज घाट टिंटंगा करारी में अवैध हथियार के साथ बड़ी अपराध की योजना बना रहे हैं।
जिसके बाद सूचना को गंभीरता से लेते हुए नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया, जिसके बाद विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहाज घाट करारी तीनटंगा से 2 कुख्यात अपराधी इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के टुनटुन यादव और लालू यादव को गिरफ्तार कर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान 2 लोडेड देसी कट्टा, 46 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं इस संबंध में गोपालपुर थाना में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा और दोनों के खिलाफ नवगछिया के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार, गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, यह भागलपुर नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को बयां करने वाला है। शुरुआत हम भागलपुर नगर निगम के महापौर सीमा शाह के वार्ड नंबर 50 से करते हैं, जहां के मोहद्दी नगर, ठटेरी टोला सहित कई मोहल्ले में मानसून की पहली बारिश के बाद नाला उड़ाही नहीं होने के कारण पूरा इलाका तालाब नुमा दिखाई देने लगा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना कर आवाजाही करना पड़ रहा है। सड़क पर बह रहे गंदे नाले के पानी से होकर जहां लोग चलने को मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं, तो कई राहगीर, टेम्पो, ठेला दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं या दुर्घटना के शिकार होने से बच रहे हैं। अब चलते हैं शिवपुरी कॉलोनी की ओर। मानसून की पहली बारिश से पूरा शिवपुरी कॉलोनी जलमग्न हो गया। लोगों के घरों तक में पानी डूब गया और घर के सामान तैरते नजर आए। पूरी कॉलोनी की सड़कें जलमग्न हो गई। शिवपुरी के प्रवेश गेट पर इतना पानी हो गया कि उसके बगल में वर्षों पूर्व बना एक गड्ढा दिखना बंद हो गया, जो आने जाने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पूरी कॉलोनी परिसर कई घंटों से पानी में डूबा हुआ है। अब बात भागलपुर की मुख्य समस्या जिससे हजारों लोग प्रतिदिन जूझ रहे हैं, वह है भोलानाथ पुल के समीप जल जमाव की। हल्की बारिश के बाद ही भोलानाथ पुल स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है और भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में कई मोहल्ले और लाखों की आबादी को जोड़ने वाले इस पुल से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना कर आवाजाही करना पड़ता है। बरसों से भोलानाथ पुल सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। अगर हम पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र की बात करें तो कमोवेश शहरी क्षेत्र के सभी निचले इलाकों में हल्की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन गई है और निगम प्रशासन के नाकारेपन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की दस्तक के साथ ही पिछले 2 दिनों से आकाश में बादल छाने और रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से भागलपुर का मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश कर गया। इस कारण भागलपुर सहित सूबे के सभी जिलों में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादलों के गरज के कारण आकाशीय बिजली गिरने और तेज उत्तर पूर्वी हवा के चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। पिछले साल 13 जून को बिहार में मानसून प्रवेश किया था और इस बार 12 जून को ही प्रवेश करने से प्रदेश के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बिहार में मानसून प्रवेश कर गया है और यह अगले 24 घंटे में सक्रिय हो जाएगा। इससे 15 जून तक जिले में झमाझम बारिश होगी। हालांकि पूरे जून माह तक मानसून की अच्छी बारिश होगी, लेकिन रुक रुक कर होगी। रविवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वातावरण में नमी 93% रही और इस दौरान 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वी हवा के साथ 23 मिमी बारिश रिकॉर्ड किया गया। इस बार सामान्य से अधिक यानी 60-70 मिमी बारिश होने की संभावना है। अच्छी बारिश से आम फसल में मिठास पड़ेगी और धान फसल का उत्पादन भी अच्छी होने की संभावना है। भागलपुर में कितने राजनीतिक पार्टियां आई और चली गई, परंतु भोलानाथ पुल का मुद्दा यूं अपने जगह पर अवस्थित है। केंद्र में कितनी बार फाइलें खुली और दब कर रह गई। भागलपुर के स्मार्ट सिटी में चयन होने से कई वर्ष बीत गए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल के मुद्दे पर नगर निगम अब तक सवालों के घेरे में है। बता दें कि कई दशकों से बारिश के मौसम में भोलानाथ पुल के नीचे काफी जल जमा हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्र में कई घंटों तक यातायात सेवाएं बाधित रहती है। इतना ही नहीं, लगातार गटर से निकलने वाले पानी का बहाव इतना तेज रहता है कि पैदल चलने वाले लोगों को भी आवागमन में काफी समस्या हो जाती है। जबकि इस समस्या से निजात पाने के लिए राजनेताओं ने वादे तो किए, लेकिन विकास सिर्फ कागजी पन्नों पर ही सिमट कर रह गया और शहर की भोली भाली जनता फिर से राजनेताओं के वोट बैंक का शिकार बन गई।
इसी को लेकर रविवार की सुबह राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा वर्तमान सरकार की नीतियों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा एनडीए सरकार की कड़ी निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन भोलानाथ पुल की समस्या अब तक समाप्त नहीं हो पाई। सत्ता में बैठे राजनेता और दफ्तरों में मौजूद अधिकारी आराम फरमा रहे हैं, जिसका युवा कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। साथ ही कहा कि अगर मौजूदा सरकार अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो तमाम युवा वर्ग के लोग एनडीए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर प्रशांत बनर्जी, दिलनवाज उर्फ गोलू खान समेत कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो बने रहिए टीवी अंक प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। आसान बनाना है, कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब उन्हें डिजिटल एक्सरे कराने के लिए निजी जांच घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिजिटल एक्सरे की सुविधा अब कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध हो गया है। स्थानीय विधायक पवन यादव की पहल पर 27 लाख रुपए की लागत से अनुमंडलीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई, जिसका उद्घाटन कहलगांव के विधायक पवन यादव और अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विकेरानंद दास ने संयुक्त रूप से किया। अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन के लगने से अब लाखों की आबादी को मुफ्त में यह सेवा मिलेगी। अस्पताल में मुफ्त में डिजिटल एक्सरे शुरू होने से गरीब मरीज और उनके परिवार वालों को बड़ी राहत मिली है। अभी तक मरीजों को दूसरे जगह से डिजिटल एक्सरे कराने पर 200 से 300 रुपया देना पड़ता था। कार्यक्रम के दौरान अरुण शुक्ला, प्रमोद कुमार दीक्षित, पवन चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद थे।
यूं तो पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब तस्कर का हौसला इस कदर बुलंद है कि तस्करों के द्वारा बेधड़क लगातार शराब तस्करी कर लाल पानी के शौकीन लोगों को परोसा जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना का है, जहां मध्य क्षेत्र इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में शराब का होम डिलीवरी करने वाले बाइक पर सवार एक शराब तस्कर को 7 बोतल विदेशी शराब के साथ ठग दबोचा। गिरफ्तार प्रदीप कुमार सिंह हबीपुर का रहने वाला है और पुलिस के कस्टडी में लिए जाने के बाद उसने बताया कि वह शराब उसकी है और वह अलीगंज से इसको खरीद कर लाया था। पुलिस गिरफ्तार शराब तस्कर की निशानदेही पर शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। कहाँ दारू लेके जा रहे थे? किसका दारू है? आप ही बेचते हैं? तब कहाँ मिलता है दारू? दारू कहाँ मिलता है? किसके यहाँ? घूमते के पास 2-3 लड़का रहता है। कहाँ? कैसे? कहाँ? अलीगंज चौक के थोड़ा चौक के थोड़ा सा आगे। हाँ। दारू जो लेने गए थे तो फोन भी किए थे, ये फिर डायरेक्ट घर पे गए थे? नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहता है लड़का लोग। अच्छा, लड़का लोग। आपका पूरा नाम क्या है? प्रदीप कहाँ घर हुआ? अबीपुर किस जगह? वही तो। कहाँ जा रहे थे आप? जा कहाँ रहे थे? कहीं नहीं जा रहे थे, यहाँ पे आए सोचे कि कुछ ले लें। हाँ, दारू लेके कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, लेके आए सोचे कुछ ले लें खाने के लिए सब है। अच्छा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहोली गांव में निजामुद्दीन के पुत्र 18 वर्षीय गुलफराज देसी कट्टा और राइफल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह राइफल उसके बहनोई का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कजरैली थाना कांड संख्या 1720 के तहत एसएसपी निताशा गुड़िया के आदेश पर सिमरिया निवासी आरोपी को पकड़ने के लिए डीएसपी सह कजरैली थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने छापेमारी की। वहां से उन्हें पता चला कि अभियुक्त अपने ससुराल सनहोली में छिपा हुआ है। जगदीशपुर पुलिस के सहयोग से डॉक्टर गौरव कुमार की टीम ने ससुराल सनहोली में जब छापा मारा तो उनके घर से देसी कट्टा, राइफल एवं कई हथियार बरामद किए गए। सबको सील कर थाना जगदीशपुर को सौंप दिया गया और विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात की गई। सनहोली गांव में अवैध ढंग से मिले देसी कट्टा एवं राइफल मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल हो गया कि ये लोग यहाँ पर राइफल और बंदूक रखकर अवैध ढंग से ना जाने कब कौन सी करतूत करते हैं। 7420 कजरैली थाना कांड संख्या है, उसमें हमने रेड कंडक्ट किया जगदीशपुर में और ये सनौली जो जगह है जगदीशपुर में, वहाँ से एक कंट्री मेड पिस्टल और एक राइफल और 2 मोबाइल सीज किया गया है और एक अरेस्टिंग किया गया है। आगे हम लोग जगदीशपुर थाना पुलिस का सहायता से आगे हम लोग देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है और जो इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है। घर पे बरामद जी, घर पे हमने रेड किया है और वहीं से बरामद हुआ है। सुल्तानगंज थाना पुलिस ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 बोतल विदेशी शराब के साथ शाहाबाद गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान शाहाबाद के रहने वाले रणवीर शर्मा के रूप में हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में रविवार को जेल भेज दिया गया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।